हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 टेंजेंट एंड नॉर्मल। और अभी तक हम 14 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के 4 पार्ट से। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक कर्व गिवन है और पॉइंट गिवन है 0,0 और हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ये देखिए, ये क्या है? दिस इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन। बट ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी है अगर ये जो m है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाए। तो यहाँ पे फिर हमें एक पॉइंट चाहिए x1 y1 और स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे डिफरेंशिएट करते हैं जी गिवन कर्व को विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बन गया जी? 2x। पॉइंट आपके पास 0,0 है, आप यहाँ पे पुट कर दें 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट क्या आ गई? 0। पॉइंट ऑलरेडी आपके पास है, तो क्या जी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1। y1 यहाँ पे क्या है? 0। m स्लोप, ये m है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये कितनी है? 0। और x माइनस x1 भी यहाँ पे 0 है। ये बन गया जी y इक्वल टू 0। This is equation of a tangent to this curve at the given point. Next आपने निकालना है equation of normal। तो equation of normal निकालने के लिए पहले आपको क्या चाहिए? slope of normal। तो slope of normal क्या होता है जी? जो tangent और जो normal है टू ए कर्व, उनके बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट होता है जी -1। फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है जी? 0। तो 1/0 आ गई स्लोप ऑफ नॉर्मल। फाइंड करना चाहते हैं जी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0,0 इज, ये लाइन की इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बन जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे m जो है वो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाए तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन जाएगी। तो यहाँ पे आ गया जी y माइनस y1 0। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आपने फाइंड की? -1/0। x माइनस x1 कितना है? 0। यहाँ पे बन गया y माइनस 1/0 इंटू x, और आप इसे लिख सकते हो x अपॉन y 0। and this implies x equal to 0. This is equation of normal to this curve at this point. Next question देखें 14 का 5th पार्ट। x equal to cos t and y equal to sin t और t दिया हमें π/4। हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो ये जो इक्वेशन जी है क्या है? ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है जी। और ये रिप्रेजेंट करती हैं सर्कल को। अगर आप देखें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। ये कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक हमें पॉइंट चाहिए और दूसरा हमें स्लोप चाहिए। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड क्या है? dy/dx। लेकिन यहाँ पे तो पैरामीटर दिया है हमें t। तो dy/dx हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? dx dt विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, ये आ जाएगा -sin t, और ये आ गया जी dy/dt cos t। तो dy/dx क्या बन जाएगा आपके पास? ये dy/dx इज इक्वल टू dy/dt dx अपॉन dt। तो dy/dt कितना है जी? cos t। और dx dt कितना है जी? -sin t। क्या बन गया? -cos t। पॉइंट गिवन है आपको, t की वैल्यू दी है π/4। तो यहाँ पे आप t की पहली वैल्यू π/4 पुट कर दें, क्या बन जाएगा? -1। दिस इज स्लोप ऑफ गिवन कर्व। सेकंड पॉइंट क्या है? हमें पॉइंट चाहिए कि वो जो टेंजेंट जो कर्व को टच करेगी तो किस पॉइंट पे करेगी, जहाँ पे हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये ध्यान से देखो, x इक्वल कोस टी और y इक्वल टू साइन टी है क्या?
ये x और y की वैल्यू हमें चाहिए, ये पॉइंट तो हैं और वैल्यू क्या है एंगल की π/4। तो मेरे पास यहाँ पे x क्या आएगा जी, cos π/4 इज इक्वल टू 1/√2। सिमिलरली y वैल्यू आ जाएगी मेरे पास sin π/4 दैट इज 1/√। तो आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है जी, 1/√2, 1/√2। चलिए क्या निकालना चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या बन जाएगा जी, y माइनस y1। तो y1 यहाँ पे क्या जी, x1 जो y1 है 1/√2। m यहाँ पे आपने फाइंड किया है -1 इंटू x माइनस 1/√2। तो ये आ गया 1/√2 माइनस x प्लस 1/√2। तो ये आएगा जी y प्लस x 1/√2 प्लस 1/√2 जाके प्लस हो जाएगा, ये x प्लस y कर लेते हैं, ये आ गया जी 2/√2। इसे आप कैंसिल करते हैं ऊपर, तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ क्या आ गई, टेंजेंट। अब आप फाइंड करना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए जी, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो वो क्या आती है जी, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है जी, तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने फाइंड की हुई है, -1 ये आ गई -1, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो फाइंड करें जी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज क्या आ जाएगा, सेम सिर्फ m यहाँ पे अब किसका काम करेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल का। तो y माइनस y1 दैट इज 1/√2 और m आ गया 1 और x माइनस 1/√2। सॉल्व कर लें, ये आएगा जी y उस तरफ ले जाएं, x रहने दे उधर ही -1/√2, ये आ गया प्लस 1/√2, ये कैंसिल। तो आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व विच इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। दो क्वेश्चन है आपके पास, आपने एक इक्वेशन फाइंड करनी है टेंजेंट की इस कर्व के लिए, और वो जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। देखो ये एक कर्व है जिससे इस कर्व के एक टेंजेंट है, ठीक है जी, और ये जो टेंजेंट है एक ये लाइन है, इस लाइन के जो पैरेलल है। इस लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसे हम मान लेते हैं x1 y1। तो क्वेश्चन समझ आया, हमने इस कर्व की टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, और उसकी प्रॉपर्टीज ये है कि जो टेंजेंट है वो गिवन लाइन के पैरेलल है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है कि ये जो लाइन है इसकी स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं, और अगर ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं तो जो इसकी स्लोप होगी वो भी इसी की स्लोप होगी। इसका मतलब हमें टेंजेंट की स्लोप गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमारे पास दो पॉइंट चाहिए, एक हमें पॉइंट चाहिए यहाँ से वो पास कर रहे, और दूसरा उसकी स्लोप चाहिए। तो यहाँ से हम दोनों चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखें इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्या है जी, y इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 7। हाँ जी, डेरिवेटिव इसका फाइंड करना अपने dy dx क्या बन गया जी, 2x माइनस 2, और पॉइंट आप ले लेते हैं, कौन सा पॉइंट लिया आपने, x1 y1 लिया। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट ले लें dy dx एट x1 y1, और ये बन गया 2x1 माइनस 2। तो आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जब मैंने पर्टिकुलर पॉइंट लिया ना, आप जनरल भी रहने देते। कुछ बुक्स जो हैं वो पॉइंट नहीं ले रही हैं, वो यहाँ तक ले रही हैं और इसी को डिफ्रेंशिएट कर रही हैं, और वहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वो भी एक वे है, आप वैसे भी कर सकते हैं। चलिए ये मेरे पास क्या आ गई जी, स्लोप आ गई। और फर्स्ट कंडीशन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू
0। हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है। तो स्लोप हम निकालने के लिए क्या मैं इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं? ये क्या बन जाएगा? ये देखिए 2x + 9 = y। कंपेयर करें, y = mx + c, x का कोएफिशिएंट कितना है 2। तो इस लाइन की स्लोप कितनी आ गई? 2 आ गई। तो ये स्लोप किसकी है? इसकी स्लोप होगी, क्योंकि ये दोनों जो स्लोप है ये टेंजेंट की स्लोप है और ये आगे लाइन की स्लोप, और दे आर पैरेलल, तो इन दोनों की स्लोप फिर इक्वल होगी। आप इसे इक्वल कर दें जी। 2x - 1 - 2 = 2, 2x1 = 4 और x1 = 2। तो ये इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया। अब हमने y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो y कोऑर्डिनेट कहाँ निकालेंगे? ये जो पॉइंट है ये इस कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है। तो ये देखिए इक्वेशन ऑफ कर्व। तो क्या मैं इसे y1 x1 का स्क्वायर - 2x1 + 7 लिख सकता हूँ? क्योंकि जो x1 y1 पॉइंट है इस कर्व पर भी लाई कर रहा है, तो फिर x1 बराबर इसको सेटिस्फाई करेगा। ये आ गया y1, ये आ गया 2 का स्क्वायर -2 × 2 + 7, ये आपस में कैंसिल 7। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो बना आपका वो बना 2, 7। अब आप फाइंड क्या करना चाहते हैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आप दो चीज़ चाहिए थी। स्लोप आपके पास है, क्योंकि जो स्लोप लाइन की वही स्लोप टेंजेंट की है। पॉइंट आपके पास है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन गया जी? y - y1, y1 कौन है यहाँ पे? 7। m स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है? 2, x - 2। सॉल्व करें, y - 7, 2x - 4, 2x आप इधर ले आए, -2x, 7 ले जाए प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज़ पैरेलल टू ए गिवन लाइन। बी पार्ट लेते हैं जी। बी पार्ट क्या है कि अब एक लाइन आपको गिवन है, वो इस टेंजेंट के क्या है? परपेंडिकुलर है। बी पार्ट में यही गिवन है आपको कि टेंजेंट टू द कर्व इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इस लाइन के ये जो टेंजेंट है कर्व की वो परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन की इक्वेशन है 5y - 15x = 13। तो यहाँ पे लिखे जी इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन क्या आ गया मेरे पास? 5y - 15x = 13। हाँ जी, इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लें तो मेरे पास आएगा 5y = 15x + 13। तो 5 से डिवाइड करते हैं, ये आ गया जी 3x + 13/5। कंपेयर करके देखें तो आपके पास जो स्लोप है इस लाइन की वो क्या बन जाएगी? 3। ठीक है जी। अब देखें, हम फाइंड करना चाहते हैं पॉइंट, क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो पॉइंट चाहिए और चाहिए स्लोप। तो स्लोप ये है और इसकी स्लोप ये आ गई है जो गिवन लाइन है। इन दोनों में क्या रिलेशन है कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। तो फिर लिखें यहाँ पे 3 × 2x1 - 2 = -1। तो ये आ गया जी 6x1 - 6 = -1, 6x1 = -1 + 6, तो x1 आ जाएगा जी 5/6। तो आपके पास इस लाइन के अकॉर्डिंगली 5/6 आपके पास पहला कोऑर्डिनेट आ गया। अब आप सेकंड कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो वो निकलेगा इक्वेशन नंबर 1 से, क्योंकि x1 y1 यहाँ पे इसे भी सेटिस्फाई करता। तो मेरे पास आएगा y1 x1 का स्क्वायर -2x1 + 7। वैल्यू पुट करके देखें जी, ये आ गया जी 5/6 का होल स्क्वायर -2 × 5/6 + 7। क्या बन गया जी? 25/36। ये आ गया जी 10/6 + 7। सॉल्व करना चाहते हो 36 एलसीएम, ये आ गया जी 25, ये आ गया जी 60 और इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से। तो ये आ गया जी 7 × 21 = 4 + 25। ठीक है, प्लस तो y1 कितना आ गया? ये आ गया जी 5 × 2 = 7, 5 × 2 = 7 और जो 270 60/36, तो कितना आ गया जी 217/36।
अब आपके पास क्या पॉइंट बन गया जी, पॉइंट बन गया आपके पास 5/6 कोमा 217/36, ये पॉइंट आ गया जी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पहला काम हो गया, हमने निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो हमारे पास पॉइंट मिल गया। अब हमने इस टेंजेंट की स्लोप निकालनी, तो स्लोप क्या फाइंड की 2x1 - 2, लेकिन यहाँ पे x1 क्या है 5.6, तो यहाँ पे स्लोप निकालने आप, ये आ गया जी dx एट 5.6 और 207/36, ये लिखना साफ करके, ये आ गया जी 2x1 कितना आ गया जी 5.6 और -2, तो ये सॉल्व करके आ जाए 3, तो 5 - 6/3, तो कितना आ गया -1/3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट v पार्ट में ये आ गई जी स्लोप, तो दोनों चीज़ें आ गई। अब क्या निकालना चाहते हैं इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या होगी जी y - y1, तो y1 कितना यहाँ पे 217/36 इजिकल टू m, स्लोप कितनी है -1/3 और x - x1 दैट इज 5.6। सॉल्व कर लें, ये आ गया जी 36y - 217/36। यहाँ पे देखें ये आपके पास क्या बन जाएगा -1/3 6x - 5/6, ठीक है जी। तो अगर इसे हम बराबर करना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो ये 36 है, ये 36 है, कैंसिल आपस में, आपके पास क्या बन जाएगा 36y - 217 इजिकल टू 12x - 10, तो 36y, ये 12x इधर ले आओ, -12x 217 उधर ले जाओ, तो ये बन जाएंगे इधर माइनस, तो यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ माइनस भी था, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस, तो इधर बन जाएगा 227, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन सेकंड केस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखें, शो दैट टेंजेंट टू दिस कर्व एट पॉइंट x = 2 एंड x = -2 आर पैरेलल। क्या हुआ कि ये जो कर्व है इसकी जो टेंजेंट है वो इन दो पॉइंट्स के ऊपर पैरेलल है। इसका क्या मीनिंग है कि इसकी जो स्लोप है इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर फिर क्या होगी बराबर होगी, तभी पैरेलल होगी ना। मान लो ये एक इस प्रकार का एक कर्व बनता है, तो ये सपोज करो ऐसे और ऐसे, ये एक ये पॉइंट, तो ये पैरेलल है टेंजेंट। तो अगर ये पैरेलल हैं ये तभी है कि इन दोनों की स्लोप सेम होगी। तो हमने बेसिकली निकालना क्या है, इस कर्व की स्लोप निकालनी है इस पॉइंट के ऊपर और फिर इस पॉइंट के। देखेंगे अगर वो दोनों बराबर हैं वैल्यू उनकी, तो हम कहेंगे कि दे आर पैरेलल। तो लो जी, इक्वेशन ऑफ आपके पास कर्व की इक्वेशन है 7x = 11, करें d/dx, क्या बन गया जी 21x²। लीजिए d/dx एट x = 2, क्या आ गया जी 21, 2 का होल स्क्वायर दैट इज़ 84, ठीक है जी। और फिर दूसरे पॉइंट पे चेक करें जी, x = -2 पे 21 - 2 का होल स्क्वायर अगेन ये 4 और ये 84, तो दोनों की स्लोप जो है वो सेम है। सो ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखें, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ये देखिए एक आपके पास ये एक कर्व है और ये एक टेंजेंट इसे इस पॉइंट के ऊपर टच कर रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। कह रहा है कि इसकी जो स्लोप है इस टेंजेंट की वो इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है y उसके इक्वल गिवन आपको। तो आप कहता पॉइंट फाइंड करें। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है,
y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आप इसकी स्लोप फाइंड करें। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएट करें इसे, क्या बन जाएगा जी 3x स्क्वायर। ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट। यहाँ पे मैंने जो पॉइंट है वो एक्स वाई लिया है, ये एक जनरल पॉइंट है, ये कहीं भी इस कर्व पे हो सकता है, पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, आप चाहे तो x1 y1 भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ बुक्स जो हैं वो पॉइंट जो है एक्स वाई भी ले रही हैं। तो मैं एक क्वेश्चन ऐसे कर देता हूँ। तो डी बाई डी एक्स ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो इक्वल टू है y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। पॉइंट हमने क्या लिया p, इसका y कोऑर्डिनेट कौन है y। तो ये जो स्लोप है ये इसके इक्वल आ जाएगी। एक ए आपके पास कर्व है और एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। इन दोनों को आप इक्वेट करें और यहाँ से आप पॉइंट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने पॉइंट फाइंड करने हैं। तो इसे ये y की वैल्यू यहाँ रख दें, क्या आ गया जी एक्स क्यूब, यहाँ पे लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ये आ गया जी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कॉमन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या बन जाएगी जी x इक्वल टू 0 और 3। ठीक है जी, जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा तो x की वैल्यू 0, x माइनस 3 0 आएगा तो x की वैल्यू 3। तो ये पॉइंट आ गए आपके, 2 पॉइंट आया। अब आप कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लीजिए। इफ़ x इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज y निकालना, चाहे इसमें पुट करें चाहे इसमें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम, तो y इज इक्वल टू 0। फिर इफ़ x इज इक्वल टू 3 एंड दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3 की पावर 3 दैट इज 27। तो क्या पॉइंट्स आ गए जी, तो पॉइंट्स आर 0,0 और दूसरा आ गया जी 3,27। ये 2 पॉइंट हैं। यहाँ से ये जो टेंजेंट है, एक और टेंजेंट फिर इसकी इस एक रीजन पे है, एक इस पॉइंट पे है। जो इसका जो स्लोप है वो उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट के बराबर है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखें। फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x5 फाइंड ऑल पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन। इस कर्व की जितनी टेंजेंट हैं उनके पॉइंट्स निकालने हैं जो ओरिजिन से पास करती हैं। ये ऐसे हम इमेजिनेशन कर लेते हैं कि जैसे एक टेंजेंट ऐसे मान लो और एक टेंजेंट ऐसे। तो सपोज करो ये जो ऐसे कोई ग्राफ बनता है, ठीक है जी। वैसे मैंने सोचा है ये ओरिजिन ऐसा बनेगा नहीं, पता नहीं बनता, लेकिन मैं ऐसे इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि जैसे ये एक कर्व है, तो ये कर्व इस कर्व को इस पॉइंट पे ये टेंजेंट जो है टच कर रही है और कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से। सिमिलरली एक यहाँ पे है, तो ये इस कर्व की टेंजेंट है और किससे पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। तो हमने ये पॉइंट निकालने हैं, इस प्रकार के पॉइंट हमने निकालने हैं। तो ये 1 से 2 3 4 जितने भी ये हो सकते हैं वो देखते हैं कितने यहाँ पे हमें मिलते हैं। तो फिर हमने करना क्या है, हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या दी है कि ये जो टेंजेंट है ना ये ओरिजिन से पास कर रही है। तो हम क्या करेंगे, स्लोप ले लेंगे और फिर इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करते हैं और उस इक्वेशन को हम ये शो कर देते हैं कि वो ओरिजिन से पास करती है। तो वहाँ से हमें वो पॉइंट मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ Px1 y1 ये कोई पॉइंट है, एक पॉइंट सिंगल ले लिया मैंने। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं इस पॉइंट के ऊपर। तो आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ यहाँ पे लिखिए, इक्वेशन ऑफ आप कर्व लिख लीजिए और इसकी इक्वेशन नंबर 1। और क्योंकि पॉइंट भी x1 y1 इसके ऊपर लाई कर रहा है तो इसे हम फिर लिख सकते हैं y1
4x1 क्यूब माइनस 2x1 पावर 5। ठीक है जी। तो लीजिए इसका डेरिवेटिव निकालें तो ये बन गया जी 12x² माइनस 10x की पावर 4 और पॉइंट आपने ले रखा है x1 y1, तो ये आ गया जी 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4। तो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व और पॉइंट हमारे पास क्या x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ले लें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या थी जी y माइनस y1। तो y1 आपका पॉइंट यहाँ पे y1 ही है और जो आपने स्लोप निकाली है वो निकाली है 12x1 का होल स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पे पॉइंट जो है x1 ही हमने लिया हुआ है। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये जो इक्वेशन, ये जो टेंजेंट है ये हो सकती है, ये हो सकती है, हमने एक कंसीडर किया तो ये वाली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई जी। अब अगली कंडीशन क्या है कि ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ये ओरिजिन से पास कर रही है, तो इट इज पासेस थ्रू ओरिजिन। अगर ओरिजिन से पास कर रही है तो यहाँ पे x और y 0 होगा, ये x और ये y जो है 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा माइनस y1 और ये बन गया 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 पावर 4 और ये कितना है माइनस x1। ठीक है जी। ये माइनस माइनस आप कैंसिल कर सकते हो जी। आगे y1 ये x1 इसके मल्टीप्लाई कर दो जी। आगे जी 12x1 का क्यूब 10x1 की पावर 5। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है जी। एक इक्वेशन आपने पहले ली हुई यहाँ पे ये y1 की, तो इसे आप 2 ले लो, इसे आप 3 ले लो। तो हमने फाइंड करना क्या है x1 y1। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास x1 y1 आ जाएगा। सॉल्व करें जी। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बन गया जी, ये इक्वेट कर दें तो ये आ गया 12x1 का क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5 इज इक्वल टू, ये आ गया 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5। ठीक है जी। सॉल्व कर लें जी। सब कुछ इधर ले आए। ये आ गया 12x1 का क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5 माइनस 4x1 की पावर 3 प्लस 2x1 की पावर 5 इक्वल टू 0। ये आ गया जी 8x1 का क्यूब और ये आ गया माइनस 8x1 की पावर 5 इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ पे 8 कॉमन है और x1 का क्यूब भी जो है कॉमन है, तो 1 माइनस x1 की पावर 2 इक्वल टू 0। तो ये अगर x1 की पावर q 0 हुआ तो x1 कितना आ गया जी 0 और ये x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, तो x1 क्या आ गया जी प्लस माइनस 1। तो आपके पास कितने पॉइंट आ गए जी 3 पॉइंट आ गए। कौन कौन से, अभी पॉइंट नहीं आए, कोऑर्डिनेट आए 3 x1। तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लें। यहाँ निकाल लेते हैं हम। इफ़ x1 कितना है 0 तो y1 कितना आएगा, आप इक्वेशन नंबर 2 या 3 में वैल्यू पुट कर ले, यहाँ पुट कर ले। तो x1 0, ये 0, ये 0, तो y1 भी कितना आएगा 0। और इफ़ x1 इज इक्वल टू -1 तो y1 क्या आएगा जी, y1 इज इक्वल टू ये आएगा -4 और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा जी -2। ठीक है। और यहाँ पे तीसरा आ जाएगा, अगर यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे पता नहीं, तो x1 कितना है 1, -1 लिया और 1 ले लिए, तो y1 कितना आ गया जी 4 और ये 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, तो कितना आया जी 2। अब आपके पास पॉइंट्स क्या बन गए जी, 3 पॉइंट्स बन गए। पहला पॉइंट था 0,0, दूसरा आपने लिया -1 और उसकी वैल्यू आई -2 और तीसरा आपके पास लिया आपने 1 और ये आ गया 2। तो आपके पास कितने पॉइंट है जी 3। इसका मतलब यहाँ पे मैंने 2 बनाए ना, तो एक और कोई यहाँ पे पता नहीं अब कैसे बनेगा, तो वो भी जो है इस कर्व की टेंजेंट होगी और किससे पास करेगी,
ओरिजिन से। तो ये 3 पॉइंट है जी, ठीक है जी, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखें। फाइंड पॉइंट्स ऑन कर्व एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस कर्व की जो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं उनके हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने हैं, मतलब वो हमने पॉइंट्स निकालने हैं। तो ये जो इक्वेशन है कर्व की, ये वैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है जी। तो इस प्रकार हुआ आपका क्वेश्चन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ कर्व है। तो इसकी कुछ टेंजेंट है, मान लो वैसे मैं लेट कर ऐसे ही आपको इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि ऐसे ही कोई टेंजेंट इसको इस पॉइंट के ऊपर टच करके जा रही है, तो ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस की। तो ये पॉइंट हमने निकालने हैं। तो कितनी टेंजेंट्स हैं जो ऐसे जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर टेंजेंट हुई तो उसकी स्लोप कितनी हुई जी, मतलब इस टेंजेंट की स्लोप कितनी हुई, m इक्वल टू 0 जी, हम कर चुके हैं। तो इसका मतलब हमारे पास सिंपल क्वेश्चन बन गया, हमने इसकी स्लोप निकालनी है और स्लोप को हम किसके इक्वल कर देंगे, 0 को इक्वल कर देंगे, वहाँ से हमें पॉइंट मिल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ कर्व इज x² + y² - 2x - 3 = 0। तो आप इसका डिफ्रेंशिएट करें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए। दिया आ गया जी 2x 2y dy dx - 2 = 0। यह आ गया जी 2y dy dx = ये 2x माइनस के और ये 2 प्लस कर देगा, ठीक है जी। अपॉन कर दें dy dx, यहाँ पे 2 प्लस का पहले लिख दें और नीचे आ गया जी 2y, तो ये आ गया dy dx = 1 - x/y। तो ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व। अभी मैंने कोई पॉइंट नहीं लिया, तो आप चाहे तो जनरल पॉइंट लेना चाहते हो तो एक्स वाई में ही रहने दो, तो ये जनरल पॉइंट आ जाएगा। और अगर आपने पर्टिकुलर पॉइंट लेना तो यहाँ पे फिर हमें x1 y1 लेना पड़ेगा। अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो, ऐसे करना चाहते हो तब भी आपका क्वेश्चन जो है ठीक होगा। तो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमें क्या पता है, हमें कि ये जो टेंजेंट है पैरेलल टू क्या है, एक्सिस है। तो मान लो कि टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, 0। तो इसकी स्लोप आप किस में पुट कर दें फिर, 1 - xy = क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये चला जाएगा 0 हो जाएगा, x = 1। तो मेरे पास क्या आ गया, x = 1। तो एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट आप इस इक्वेशन में पुट करें तो आपको वो सेकंड पॉइंट भी मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो ये आ गई 1 + y² - 2 - 3 = 0। ये बन गया जी y², ये -5 तो -4 जाएगा प्लस हो जाएगा, हाँ जी, y = +-2। तो क्या पॉइंट्स बन गए जी, पॉइंट्स आर, हाँ जी, x1 है तो y आप -2 ले लें। फिर दूसरा आ जाएगा x1 है तो y कितना आ गया, 2। ये 2 पॉइंट है जहाँ पे इस कर्व को जो टेंजेंट पास करेंगे इन पॉइंट्स के ऊपर वो x एक्सिस के पैरेलल होंगी, ठीक है जी।